हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल सकूना एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उत्सर्जन का, इसका जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो प्रश्न संख्या पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन दिया है ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को अनॉक्सीशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अनॉक्सीशोषण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों था अनुपस्थित में, और यहाँ जो दिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को ऑक्सीशोषण कहते हैं, है ना। ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूछेगा तो ऑक्सीशोषण, और ऑक्सीजन के यदि अनुपस्थिति में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अनॉक्सीशोषण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक ATP होता है। क्या कहलाता है? ATP। तो ATP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से। तो ATP का फुल फॉर्म लिख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर पे। 4 नंबर दिया हुआ है कोशिकीय ईंधन क्या है। तो कोशिकीय ईंधन क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लिख सकते हैं जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कोशिका जो है किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है, और ये ग्लूकोज को ही क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि संपूर्ण शोषण क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? संपूर्ण शोषण क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम निम्न है। नंबर 1 प्रश्वास, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? उच्छ्वास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6 नंबर दिया हुआ है, 6 नंबर कि शोषण जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। शोषण जो है जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा के उत्पादन हेतु जीवों के लिए शोषण क्या है? आवश्यक है। शोषण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्या दिया हुआ है? शोषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं शोषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन है शोषण के 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। शोषण को शोषण को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं शोषण को निम्नलिखित 2 चरणों में बांटा गया है। नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अवायवीय शोषण, और दूसरा हो जाएगा वायवीय शोषण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 9 नंबर दिया हुआ है, 9 नंबर में है अवायवीय शोषण किसे कहते हैं। अवायवीय शोषण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं यह शोषण प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जीवाणु और ईस्ट इस क्रिया में शोषण करते हैं। इस प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? अवायवीय शोषण कहते हैं। ये जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना, और जीवाणु और ईस्ट इस क्रिया में क्या करते हैं? शोषण करते हैं। और इस प्रक्रिया में जो इथाइल अल्कोहल हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। इसी को क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण कहते हैं। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो 10 नंबर क्या क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, वायवीय श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है एवं यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया कहाँ होती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जो वायवीय श्वसन है क्या होती है, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है एवं यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न क्या दिए हैं, अगले प्रश्न है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है। तो आंसर लिखेंगे, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है। तो आंसर क्या लिख सकते हैं, तो पौधों में गैसों का विनिमय श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन है कि अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कोशिका झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है कि मछली के श्वसन अंग के नाम लिखें। तो मछली के श्वसन अंग का नाम क्या हो जाएगा, गलफड़ा, जिसको गिल्स भी कहते हैं न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखें। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, स्थलीय कीट के श्वसन अंग श्वास नली, स्थलीय कीट के श्वसन अंग क्या हो जाएगा, श्वास नली हो जाएगा, तथा मनुष्य के श्वसन अंग नासिका छिद्र, श्वास नली तथा फेफड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। प्रश्न दिया है कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाला श्वसन का प्रकार श्वास नली या ट्रेकिया कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन का प्रकार जो है श्वास नली या ट्रेकिया कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है, क्या वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों में होता है, फेफड़ों में होता है। तो क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं रेप्टिलिया, और दूसरा लिख सकते हैं मेमेलिया वर्ग के। जितना रेप्टिलिया वर्ग के और मेमेलिया वर्ग के है, तो वो जो है किससे सांस लेते हैं, तो फेफड़ा से लेते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न दिया है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो आंसर क्या लिख सकते हैं, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, क्या दिया है, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, फेफड़ों द्वारा श्वसन प्रश्वास तथा उच्छ्वास क्रियाओं से पूर्ण होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा, तो ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं किण्वन क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, तो किण्वन क्रिया के द्वारा हो जाएगा आंसर।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर दिया है, ईस्ट में पायरूवेट से इथेनॉल किस क्रिया के द्वारा आता है? तो आंसर हो जाएगा किण्वन क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो आंसर क्या लिख सकते हैं? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, जिसके कारण शरीर में क्या होता है? उत्पीड़न होने लगता है, दर्द होने लगता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है, श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका आंसर लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है, और इसी तरह वीडियो आप चाहते हैं और सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आगे दिया, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो आंसर हो जाएगा स्वर यंत्र या लैरिंग्स में खुलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया, प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनती है? तो क्या बनती है? तो वायुकोष्ठिका वाहिनियाँ बनती है, वायुकोष्ठिका वाहिनियाँ बनती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? तो कहाँ अवस्थित होता है? वक्ष गुहा में अवस्थित होता है। कहाँ अवस्थित होता है दोस्तों? तो वक्ष गुहा, आंसर याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो आंसर लिख सकते हैं डायफ्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायफ्राम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो हीमोग्लोबिन जो अवस्थित है लाल रक्त कोशिका में अवस्थित है। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 जो है उसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, है ना। तो अंतिम प्रश्न क्या है देख लेते। तो अंतिम प्रश्न दिया है, रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उच्छ्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, आज की सेवा यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।